आपका अपना फिल्म जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हम बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के एक्सप्रेस बैच जो प्रदीप सर कौटिल्या जीएस के द्वारा 1100 प्रश्न के जो महासंग्राम लेके आए थे उसके प्रश्न का आज हम पार्ट नंबर कितना 3 देखेंगे। इसमें दोस्तों हम पॉलिटी के 331 से 498 तक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किए हैं। पार्ट 1 में हिस्ट्री और पार्ट 2 में ज्योग्राफी के प्रश्न को कवर कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों तो ये पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। भाग 3 है भारतीय राजनीतिक इंडियन पॉलिटी के प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है पॉलिटी का। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है जो 331 नंबर से स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का विदेशी शासक का आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 232 क्या है? समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है, यही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 333 क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 क्या है? निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? तो यह है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 335 क्या है? 335 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ये होती है उपयुक्त सभी का, विपक्ष दल की, नेता की, सत्तारूढ़ी दल की और मीडिया की। तो उपयुक्त सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 336 क्या है? अपनी मांगों की ओर सरकार को ध्यान आकर्षित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम लोकतांत्रिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारियों को डराना, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर विधि के शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 338 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा शासकों का नाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है एकात्मक शासन, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 341 क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति करता है। कितना? आर्टिकल 324 के तहत, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 342 है भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है? तो ये पड़ती है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 344 क्या है? निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक को मतदाता का अधिकार के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 345 नंबर क्या है? प्रश्न नंबर देखते हैं अगला क्या है कि बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 10 अक्टूबर 2006 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 348 क्या है? लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम करता है कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? तो ये देता है दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 351 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की सही शक्ति है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 352 क्या है? निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को मान्य घोषित करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 353 है राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श लेते हैं? तो ये लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने आर्टिकल 143 के तहत। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो ये कर सकता है अधीनस्थ न्यायालय का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है विधानमंडल के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 माह तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो ये अधिकार है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उसे शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 358 है इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन मिलेगा अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी जगह देखिए दोस्तों आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 है 15, 16, 19, 29, 30 5+5 जो अधिकार है जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है कौन कौन है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 360 है नेपाल की संसद में बहाली किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2006 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों जनता के निर्वाचित प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 263 क्या है? विधि के शासन का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये है विधि के कानून की सर्वोच्चता व्यक्ति की नहीं, सही है। विधि के समक्ष समानता ये भी सही है। विधि के द्वारा समान संरक्षण ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार की मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये प्राप्त है दोस्तों विचार की अभिव्यक्ति ये भी सही है। राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की ये भी है। अवसर की समानता ये भी है। तो उपयुक्त सभी जगह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि यह जनता पर आधारित है ये भी सही है। यह समानता स्वतंत्रता भातृत्व की भावना पर आधारित है ये भी सही है। यह जन कल्याण का पोषण एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न 166 नंबर क्या है, संविधान क्या है। संविधान क्या है दोस्तों, तो किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन और ढांचे की रूपरेखा है, ये सही है। सरकार संरचना, संचालन की योजना और सरकार की रूपरेखा की अभिव्यक्ति है, ये भी सही है। लिखित अलिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों का संग्रह है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो कौन से कथन असत्य हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो सरकार संविधान से ऊपर है, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था। तो ये हुआ था 1858 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं। कौन से कथन असत्य हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है गवर्नर की समस्त शक्तियाँ समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया, ये असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। तो ये किया था दोस्तों नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समानता। तो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। समानता जब दोस्तों समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, समानता नहीं समाजवादी जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 372 क्या है, बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करनी चाहिए। तो ये हैं दलों की घोषणा पत्र पर, दलों की नीतियों और कार्यक्रमों पर, प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर। तो ऑप्शन नंबर डी जगह उपयुक्त सभी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है। तो ये 543 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 376 नंबर क्या है, मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है। तो ये करता है निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी जगह निर्वाचन आयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 378 क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 379 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन की क्या कठिनाई है। तो धन बल का प्रयोग, बूथ छापामारी, जाति धर्म भाषा संप्रदाय की कठिनाई है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी का कठिनाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या है, भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, सही है। दल बदल की प्रवृत्ति, ये भी सही है। राजनीतिक दल द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रत्याशी बनाना जाना, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न नंबर 381 नंबर क्या है, राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार को क्या रूप होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों संघात्मक तथा एकात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था कहते हैं मंत्रिमंडल को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 383 नंबर क्या है, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकरी रखने या काम करने पर लगाए जाने वाले दंडनीय अपराध की घोषणा किया है। तो ये किया है दोस्तों 10 अक्टूबर 2006 से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत कैसा राज्य है। भारत कैसा राज्य है। तो यह कल्याणकारी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो ये होती है भारत सहित मंत्री परिषद में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 386 क्या है? संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? तो होती है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चयन कैसे होता है? तो ये होता है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। 388 नंबर प्रश्न है, क्या है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने की क्या शर्तें हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, लोकसभा राज्यसभा दोनों से 2/3 बहुमत से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो विधान परिषद के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इनकी सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य होता है? जो 14 दिन पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध रोकने और शांति कायम रखने का अधिकार किसके पास है? तो यह है राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्याख्या की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों एकहरी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्षक पर कौन से न्यायालय हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो ये 65 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 400 नंबर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों के पदच्युत कैसे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधि के प्रश्नों पर इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो ये ले सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है संसद द्वारा निर्मित विधि के संवैधानिकता की जांच करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये जारी करता है ऑप्शन नंबर दीजिएगा उपयुक्त सभी, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? तो ये दोस्तों प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ जाने वाले मुकदमे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो ये करता है दोस्तों अपने अधीनस्थ न्यायालय के निरीक्षण करता है, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के नियम बनाता है, यह न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा शर्तों का करता है। तो ये भी सही। तो उपयुक्त सभी जगह उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है राज्यपाल के पद की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितना होता है, तो ये होता है 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो ये की जाती है 5 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 410 नंबर प्रश्न क्या है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, तो इसका सही हो जाएगा विधानमंडल की बैठक बुलाना, उसे संबोधित करना, सही है। विधान परिषद का 1 सदस्यों को मनोनीत करना, यह भी सही है। अध्यादेश जारी करना और विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 411 है राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, तो ये होता है मुख्यमंत्री में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री की नियुक्त कर सकता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो ये होती है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच का क्या संबंध होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की निर्माता, संचालक, निर्देशक और संग्रह करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है, तो ये करता है विधानसभा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विधानसभा में सदस्यता की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो ये होती है 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल होनी चाहिए, तो कम से कम 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 419 क्या है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है, तो ये है 75। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विधान परिषद को क्या कहा जाता है, तो विधान परिषद को कहा जाता है क्या, तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, ये सही है। राज्य विधानसभा का प्रथम सदन, ये गलत है दोस्तों। राज्य विधानसभा का द्वितीय सदन, तो ये सही है। तो ए और सी है, ए और सी जगह तो ऑप्शन नंबर डी जगह ए और सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी की जगह सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 421 नंबर प्रश्न क्या है, 421 नंबर प्रश्न है कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल विधानसभा को ही है, विधान परिषद को नहीं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा धन या वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है, 14 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय आता है, तो ये आता है उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 62 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले और चुनाव संबंधी मामले। तो ए और सी दोनों, सी और डी दोनों हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 428 क्या है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों लस्की का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों कितने प्रकार के? पहले था 7, अब हो गया है 6। ठीक है, तो इसमें 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 430 नंबर क्या है? भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 432 नंबर प्रश्न क्या है? 432 नंबर प्रश्न है, किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय संकट काल में, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर, संविधान संशोधन कर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 433 देखते हैं क्या है? समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती हैं? तो ये आती हैं दोस्तों कानून की नज़र में समानता, भेदभाव के विशेष अधिकारों का अंत, अवसर की समानता। तो ऑप्शन नंबर जो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों 434 नंबर, मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्रदान कब किया गया था? तो ये किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का सर्वधर्म संभव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती हैं, तो ये किस पर आधारित होती हैं? तो ये आधारित है दोस्तों धर्म पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 438 है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है बिहार राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा दोस्तों कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य से विष्णुगुप्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो ये था दोस्तों बेल्जियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनमत पर आधारित शासन है, तो ये शासन है लोकतंत्र का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो ये बना है दोस्तों समदलीय गठबंधन नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों समानता और स्वतंत्रता के पोषक के लिए, जनमत के लिए, मतभेदों के सामंजस्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 445 नंबर क्या है? संघ की विशेषता नहीं है, तो ये है इकहरी शासन व्यवस्था के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघ और राज्य के अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है? 447 नंबर प्रश्न क्या है? संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। सही है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों को आपसी सौहार्द या विश्वास रहे। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो 1 और 2 दोनों उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीट हैं? तो ये सीट है दोस्तों 543। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समवर्ती सूची रखा गया है। समवर्ती सूची कहाँ रखा गया है? तो ये रखा गया है केंद्र और राज्य दोनों में। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही जगह बी
केंद्र और राज्य दोनों में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार ने तीसरी स्तर बनाया था? तो ये बनाया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरी स्तर है? तो ये स्तर है दोस्तों पंचायत समिति। पंचायत समिति है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है सरपंच। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में किस प्रकार की है? तो संघीय और संसदीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो ये 22 भाषा को, तो ऑप्शन नंबर 20 का 22 भाषा। निम्न से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ग्राम सभा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 459 नंबर क्या है? स्थानीय सुशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो ये है दोस्तों आर्टिकल 40 में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो ये हैं दीवानी और फौजदारी, तो ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा चेन्नई में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये है कानून व्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था पटना में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1998 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 40 में किससे संबंधित है? यह है स्थानीय स्वशासन से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये कहाँ है? तो इंग्लैंड में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्थानीय शासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो ये दिया गया आर्टिकल 40 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों की सूची में रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं संघ सूची में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का बहुदलीय व्यवस्था में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों नगरपालिका के कार्य क्षेत्र से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 475 नंबर क्या है? समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये है राज्य सूची और संघ सूची दोनों का, तो उपयुक्त दोनों का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 476 क्या है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ये चीन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो ये स्विट्जरलैंड में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल की सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो यह था पानी की कीमत में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय किससे है? तो व्यक्तियों के समूह से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ये पड़ी थी ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? राजनीतिक दल को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रिटेन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 487 नंबर प्रश्न क्या है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो होती है बहुदलीय व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है दोस्तों? तो ये होता है संसद और विधायकों पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है तो लोक जनशक्ति पार्टी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह मजबूत जनमत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो ये अंगीकार किया गया था ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो ये किस देश में है? तो ये है चीन में। तो ऑप्शन नंबर बी जगह चीन। अगला है, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बहुसंख्यकों का शासन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और उनके प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसको है? तो ये होता है जनता को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हैं? तो ये हैं 50%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मतदाताओं को न्यूनतम आयु कितने वर्ष हैं? तो ये है दोस्तों 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 498 दोस्तों पॉलिटी के प्रश्न। तो आप लोग कमेंट बताइएगा तो ये वीडियो को कैसा लगा दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।